हरे कृष्णा। जैसे कि टाइटल में आपको पता चला होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं आज। तो आज हम बात कर रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में, जिनकी वजह से आज हम वृंदावन में राधा रमण जी के दर्शन कर पाते हैं। तो राधा रमण जी आप लोग जानते हैं साक्षात भगवान कृष्ण के ही स्वरूप है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की वजह से हम उनके दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। तो आज उनका अपीयरेंस डे है, मतलब आज उनका आविर्भाव दिवस है। आज के दिन ही वो इस धराधाम में अवतरित हुए थे। तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ पर है। गोस्वामी कौन होते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो गोस्वामी जो होते हैं वो क्या है कि जैसे किसी चीज़ की आधारशिला हमने रख दी। अब आधारशिला किसने रखी, किसको फॉलो कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? राधा जी के वेश में, राधा जी के रूप में, स्वरूप में आए हुए कृष्ण भगवान थे। वो जानना चाहते थे कि राधा जी क्यों उनके बारे में इतना अच्छा सोचती हैं, उनके बारे में मतलब रोती रहती हैं, गोपियाँ ऐसा आस्वादन करती हैं, कौन से रस है, वो सब जानने के लिए वो इस धराधाम में ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जिनका कि मेन मकसद क्या था? प्रचार प्रसार करना। किसका? भगवान के पवित्र नामों का प्रचार प्रसार करना। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो वृंदावन के षड गोस्वामियों में से एक है। और गोस्वामी का मतलब ये है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने आधारशिला रखी उसको उसको प्रचार प्रसार करना, उसको सबको सब तक पहुंचाना। ये इनमें इनमें था गोपाल भट्ट गोस्वामी में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1503 में, मतलब 1503 में इनका आविर्भाव दिवस है। और इस धराधाम में आए थे। और इनका जो मरण जब इन्होंने धराधाम को छोड़ा वो है 1578। इसका मतलब ये है कि वो 75 साल तक इस धराधाम में रहे। और सोचिए जन्म से ही, मतलब बचपन से ही ये जो इनका जो काम था, ये क्या करते थे, वैष्णव परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये वैष्णव पद्धति को फॉलो करते थे और भगवान के रूप का आस्वादन किया करते थे। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था वो कावेरी नदी के निकट एक गांव था बेलगुड़ी नाम का। तो बेलगुड़ी नाम के गांव में इनका आविर्भाव हुआ था, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। जगह का नाम था श्रीरंगम। सुनने से ही बहुत ही सुंदर लग रहा है, श्रीरंगम। श्रीरंगम भगवान, श्रीरंगम। परिवार मैंने आपको बताया वैष्णव था। पिता का नाम वेंकट भट्ट था। मतलब भट्ट नाम से हमें पता चलता है कि ये बंगाली परिवार से होंगे। तो इनका जो पिता का नाम था वो वेंकट भट्ट था। अब ये जो गोपाल मैंने बताया कि ये हमेशा से ही बचपन से ही क्या थे कि इनका मतलब रुचि थी भगवान के प्रति। तो इनकी रुचि कौन से भगवान में थी? लक्ष्मी नारायण की पूजा ये सबसे ज़्यादा किया करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी लक्ष्मी नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। गोपाल भट्ट जो है 1510 में महाप्रभु जी से मिले। कैसे मिले? उनका भी एक प्रकरण है। चातुर्मास के टाइम में जो महाप्रभु थे वो प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हुए थे। तो वहाँ पर जैसे ही वो श्रीरंगम तक पहुँचे तो उन्हें इनके पिता यानी गोपाल भट्ट जी के पिता वेंकट भट्ट ने उनको अपने घर में आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारे यहाँ पर रहिए और वहाँ से फिर आप प्रचार प्रसार कीजिए। उस समय गोपाल भट्ट जी की जो आयु थी वो थी केवल मात्र 10 वर्ष। तो 10 वर्ष की आयु में जैसे ही महाप्रभु वहाँ पर आए तो उन्होंने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, मतलब सेवा भाव उनके अंदर था, सेवा की उन्होंने बहुत अच्छे से महाप्रभु की। अब सोचिए अगर महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं जो कि खुद भगवान है, भगवान का स्वरूप है, तो भगवान तो प्रसन्न होने ही थे। तो भगवान ने उन्हें, मतलब महाप्रभु ने उन्हें बहुत सारी अपनी लीलाओं का दर्शन कराया। लीलाओं का दर्शन कराने से हुआ क्या? जैसे वो चातुर्मास उन्होंने पूरा 4 महीने जो होते हैं हमारे, वो उन्होंने उनके घर में ही व्यतीत किए। अपने मतलब
वहाँ वहाँ से ही उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। तो वहाँ क्या था कि जैसे अब आप सोचिए, जब हमें भगवत दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाएँ, भगवान से हम मिल लें, तो क्या होगा, हम भगवान के पीछे-पीछे जाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे महाप्रभु जाने लगे, तो उनका भी मन हुआ कि वो भी महाप्रभु के साथ ही चले जाएँ। तो इस टाइम पे महाप्रभु ने बोला कि आप जो है गृहस्थ जीवन का उपयोग कर कीजिए, आप गृहस्थ जीवन में रहिए, उसके माता-पिता की सेवा कीजिए। मतलब महाप्रभु ने कभी नहीं कहा कि घर-बार छोड़ो और चलो हरिद्वार, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला आप माता-पिता की सेवा कीजिए, गृहस्थ धर्म धर्म का पालन कीजिए, उसके बाद में आप हमारे पास में आइए। तो उन्होंने क्या किया, गोपाल भट्ट जी ने जब तक माता-पिता उनके इस धराधाम पे रहे, तब तक उन्होंने महाप्रभु के कहे अनुसार उनकी सेवा की। और जैसे ही वो धराधाम को छोड़कर गए, उनके माता-पिता, तो वो सोचिए पैदल ही, मतलब श्रीरंगम से वो पैदल ही कहाँ चले गए, वृंदावन तक चले गए। इतना उनको, मतलब उनके जीवन में उनको, मतलब जब तक वो 4 महीने उनके ऐसे थे जो उनको जीवन भर याद रहे थे। तो अब वहाँ जाने पर उनको महाप्रभु ने बताया था उस टाइम पे कि जब आप वृंदावन आएंगे, तो आपको ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी से आपको भेंट करनी है, वो आपको मिलेंगे वहाँ पर। अब वो जैसे ही वहाँ पर आए, क्या नाम है, वृंदावन आए, तो उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से भेंट की, और वहाँ पे उनके प्रचार प्रसार उनके साथ में किया, और बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। बहुत सारे ग्रंथ उनके अवेलेबल हैं। आप जब इस्कॉन जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे। और उन्होंने एक्चुअली क्या था, जब जब वो अपने घर, मतलब श्रीरंगम में ही थे, उस समय पर उन्होंने अपने चाचा से, जो चाचा थे उनके, प्रबोधानंद सरस्वती, तो जब वो वृंदावन उसमें थे, श्रीरंगम में ही थे, तो उनके जो चाचा थे, चाचा का नाम था उनका प्रबोधानंद सरस्वती, जिन्होंने कि उनको बहुत अच्छे से शिक्षित किया। किस में शिक्षित किया? कविता लिखने में, वेदांत सूत्रों में, और संस्कृत व्याकरण में। मतलब वो पहले से ही इन सब चीज़ों में पारंगत हो गए थे, उनके चाचा की वजह से। मतलब उनके चाचा भी, मतलब वो परिवार ही उनका बहुत ही अच्छा था। मतलब सोचिए, चाचा ने उनको ये सारी चीज़ें सिखाई। वैष्णव परिवार में पैदा हुए, और लक्ष्मी नारायण की पूजा तो वो बचपन से ही कर रहे थे, और महाप्रभु का सानिध्य मिला उन्हें 4 महीने, वो भी। तो वो जैसे ही वहाँ पर आए, तो उन्हें प्रचार प्रसार करने लगे, लेकिन उन्हें ना महाप्रभु उस टाइम तक अपना, मतलब उनका, वो चले गए थे धराधाम को छोड़कर। तो महाप्रभु जब नहीं थे, और उस टाइम वो, आप सोचिए, वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो एक्चुअली ये जो रूप था इनका, ये गुण मंजरी थे। गुण मंजरी मतलब कि जो राधा जी और कृष्ण जी के टाइम पर जो उनकी सखियां थीं, जो उनकी बहुत ज़्यादा सेवा किया करती थी, तो उनमें से उन एक गुण मंजरी थी, उनका एक उनका स्वरूप था ये, और जो कि यहाँ पर इस टाइम पे महाप्रभु के टाइम में अवतरित हुए थे ये, वेंकट भट्ट के घर में। तो जब ये आए, तो इनको बहुत ही, उनकी महाप्रभु की बहुत ही ज़्यादा ना कमी खलने लगी। तो महाप्रभु ने इन्हें दर्शन दिए दिए कि मैं आपको मिलूंगा। आप नेपाल, जब आप प्रचार प्रसार करेंगे, तो नेपाल तक जब आप जाएंगे, तो मैं आपको मिलूंगा। अब ये प्रचार प्रसार करते करते नेपाल पहुंचे। नेपाल पहुंच के इन्होंने वहाँ पर हर जगह महाप्रभु को ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें भगवान नहीं मिले, मतलब महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो जब छोटा बच्चा भी होता है ना, तो वो अपने खिलौने के लिए रोने लगता है। मतलब उसे जब कोई चीज़ चाहिए, हम बड़े हो गए, हमें भी कोई चीज़ चाहिए, तो हमें ना मिले तो हम दुखी होते हैं, लेकिन हाँ, इतना रोते नहीं है। लेकिन जब हमारी तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो क्या होगा कि हमें, हम और तो कुछ कर नहीं सकते, या तो दुखी होंगे तो हमारे आंसू जो है आते हैं। तो वो बहुत ही विलाप करने लगे कि भगवान आप मुझे नहीं मिले, मेरे से क्या गलती हो गई। और रोते रोते वो गंडकी नदी के पास में रो रहे थे। तो उसी टाइम पर क्या हुआ, रोते रोते रात्रि बीत गई, और सूर्योदय होने लगा। तो सूर्योदय होने लगा, तो उन्हें लगा कि चलो भगवान सूर्य देव को
मैं जल अर्पित करता हूँ, स्नान करता हूँ और जल अर्पित करता हूँ। तो जैसे ही वो उन्होंने जो गंडकी नदी में से जैसे ही उन्होंने अपनी ये आंचल ये भरी अर्घ देने के लिए हाथों में जैसे ही पानी लिया, उस टाइम पे उनके हाथ में क्या हुआ, शालिग्राम जी आ गए। और ऐसा उन्होंने 12 बार किया, 12 बार उनके हाथ में शालिग्राम जी आए अलग अलग। तो उन्हें महाप्रभु के जो दर्शन थे, कृष्ण जी के जो दर्शन थे, वो उन्हें शालिग्राम के रूप में हुए। सोचिए। तो भगवान का स्वरूप उन्होंने एक तो पहले ही 4 महीने उनके साथ बिताए थे, और फिर उसके बाद में भगवान शालिग्राम रूप में गंडकी नदी से आपको सबको पता है गंडकी नदी नेपाल में है, और गंडकी नदी में ही शालिग्राम जी, ये एक अलग कथा है। शालिग्राम वहीं मतलब शालिग्राम भगवान वहीं पे मिलते हैं, जिनकी शादी हम तुलसी जी के साथ करते हैं, है ना। वो उसकी कहानी मैं आपको कभी और बताऊंगी। तो उनके पास में 12 शालिग्राम आए, जो जो मतलब बहुत खुशी के साथ वो क्या हुआ, उनको लेकर वृंदावन आए, और वृंदावन में उनकी विधिवत सेवा करने लगे। सेवा करते करते एक दिन उनको ऐसा लगा कि मैं इनकी सेवा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी सही से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये कैसे होते, एक विग्रह रूप में होते, एक विग्रह होते, तो मैं इनकी सेवा बहुत अच्छे से करता। अब उनको बहुत विलाप हो रहा था कि वो सोच रहे थे कि नरसिंह देव जी खम्बे में से प्रकट हुए, किसके लिए, प्रहलाद जी के लिए। तो क्या मेरी सेवा ऐसी नहीं है कि प्रहलाद महाराज की तरह मैं नहीं हूँ। तो वो इस बात पे विलाप करते करते विलाप कर रहे थे। और उसी टाइम पे आप ये कहिए, एक सेठ थे, सेठ कहिए या राजा कहिए, तो उन्होंने पता नहीं उनका क्या था, उन्होंने जो है विग्रहों के लिए, जितने भी विग्रह होते हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया था, कपड़े और बहुत जो श्रृंगार का सामान, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सबको दी थी। तो उनमें गोपाल भट्ट जी को भी उन्होंने ये सारी चीज़ें दी थी। अब उन्होंने उन्हें दी थी तो वो पहले से ही विरह भाव में थे, ऊपर से वो सामान देख के और उनको ऐसा लगा कि मैं अब इन्हें कैसे पहनाऊं, मतलब इनकी सेवा में इस रूप में कैसे करूं। तो वो रोते रोते, पूरी रात्रि रोते रोते बिना सोए बीत गई। फिर सुबह के टाइम वो मतलब थोड़ा सा सोए तो उठे, बाद में जब उठे तो उन्हें देखा कि सामने उनके पास में 12 उंगल के जो हमारे राधा रमन जी हैं, वो 12 उंगल के हैं, 12 उंगल के विग्रह उनके सामने थे, जिसमें उनके दांत भी दिखते हैं, आपने देखा होगा। तो उनके दांत भी थे, हाथ भी थे, पैर भी थे, मतलब हर चीज उनकी थी विग्रह। तो वो इतना प्रसन्न हुए। तो उन्होंने क्या किया, उनका मतलब बहुत भाव विभोर, आप सोचिए कि आप सोच रहे हैं वो चीज़ आपको मिल जाए, और वो चीज़ भी नहीं, वो भगवान विग्रह रूप में आ जाए, तो आपका क्या हाल होगा, आप सोच के देखिए। जब हमें दर्शन ही हो जाते हैं तो हमारा क्या हाल होता है अच्छे से। तो अब सोचिए शालिग्राम विग्रह रूप में आ गए तो फिर क्या होगा। तो जब उनको जब एक्चुअली जब विग्रह रूप में आए, तो उनका नाम तब तक पड़ा नहीं था, राधा रमन उनका नाम नहीं पड़ा था तब तक। क्या था, उसकी एक लीला थी, वो उनका नाम की एक लीला है, वो मैं बता रही हूँ। उनकी लीला ये थी कि राधा जी जब कृष्ण राधा थे, तो उसी स्थान पर कृष्ण जी विलुप्त हो गए थे। कृष्ण जी विलुप्त हो गए थे, और राधा जी गोपियां सब उनको ढूंढ रही थी। तो राधा जी ने कृष्ण जी को ये नाम दिया था रमण। और वही जो प्लेस था, वही जो स्थान था, वहाँ पर ही जो है विग्रह आए थे ये। तो वो विग्रह का नाम फिर पड़ा राधा रमण, राधा ने रमण जी को पुकारा, राधा रमण। तो राधा रमन जी इस तरह से वहाँ पर प्रकट हुए थे, ये उनकी लीला थी। इस उत्सव को जो है बहुत ही अच्छे तरह से वहाँ पर बनाया गया, और बनाया गया, और उसमें जो उनके जो वस्त्र और आभूषण थे उससे उन्हें सुसज्जित किया गया। तो आप सोचिए कि भगवान जो है, और राधा रमन जी ने कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जैसे हम नाथ द्वार जाते हैं, नाथ द्वार में मतलब बहुत सारे भगवान, और जैसे ये है मदन मोहन जी और ये गोविंद देव जी, ये सब जो है चले गए मतलब वृंदावन से।
लेकिन राधा रमन जी हमेशा वहीं पर ही स्थित रहे, उन्होंने कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ा और आज भी वो हमें वहाँ पर खड़े होकर दर्शन देते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि जब हम जाते हैं, देखो करौली में जो है हमारे पास में अ, हाँ, करौली में जो है वो मदन मोहन जी हैं। तो इसकी भी एक कथा है, उसमें अर्जुन की जो वो थी, बहू थी, उनकी कथा है ये। उसमें वो क्या करते हैं, अपने परपौत्र को, मतलब उन्होंने कृष्ण जी को देखा नहीं था तो उन्होंने उनका विग्रह निर्माण करवाया था बहुत ज़्यादा। तो उनके अलग अलग पार्ट जो है, मतलब बताया था कि ये उनके पैर हैं, ये उनका वक्षस्थल है, ये उनका मुखमंडल है। तो वो अलग अलग रूप में बन पाए थे। तो इसमें जो मदन मोहन जी हैं वो करौली में हैं, करौली में स्थित है। और उनके जो जो चरण हैं वो भगवान से मेल खाते हैं। ठीक है। और जो उनका मुखमंडल है वो गोपीनाथ भगवान जो कि जयपुर में है उनसे मेल खाता है। और जो उनका वक्षस्थल है वो भी जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर है उनसे मेल खाता है। तो जब हम एक साथ में इन तीनों की जब दर्शन करते हैं तब हमें पूर्ण भगवान का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जो हमें बताया जाता है। लेकिन अगर हम राधा रमन जी का दर्शन करें तो इन तीनों के दर्शनों का लाभ हमें मिल जाता है। इन तीनों के दर्शनों का लाभ मतलब भगवान पूर्ण रूप से कहाँ पर विद्यमान है, राधा रमन जी में। तो राधा रमन जी, हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो हमें राधा रमन जी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। बाके बिहारी जी जाइए, राधा रमन जी भी जाइए, राधा दामोदर भी जाइए। बहुत अच्छे दर्शन कीजिए और अपने दर्शनों का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बनाइए। तो इस तरह से इनका, गोपाल भट्ट जी का हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और उनके हमें बहुत ज़्यादा मतलब उनके उनसे हमें विनती करनी चाहिए कि हमारा भी ऐसा भाव हो जिससे कि हमारे जो अर्चा विग्रह हैं वो भी भगवान के रूप में हमें दर्शन दें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा।